गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेलो सर में। स्टूडेंट्स बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आपके कि टेंस के ऊपर वीडियो बनाए, टेंस थोड़े समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें, प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो मैं टेंसेस की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इसको अब बिना स्किप किए कंटिन्यू 12 दिन जरूर देखें, क्योंकि मैं 12 दिन में ये पूरे टेंसेस का कोर्स ख़त्म कर रहा हूँ आपका। और स्टूडेंट्स मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि 12 दिन के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो टेंस से रिलेटेड आपको नहीं आती होगी। लेकिन एक प्रॉमिस आप भी करिए कि 12 दिन तक बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टेंसेस। दोस्तों टेंसेस एक ऐसा नाम है जिसको हम 5वीं 6वीं 7वीं छोटी कक्षाओं से ही सुनना शुरू कर देते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की टेंसेस में पकड़ अच्छी होती है वो आगे चलकर उनको इंग्लिश सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और जिनकी ये पकड़ वीक रह जाती है टेंसेस के ऊपर, उनको बाद में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी उस से रिलेटेड उनको उतनी नॉलेज आती नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि जो अगर आपके टेंसेज अभी वीक भी रह गए हैं तो भी आपका जो 12 दिन के बाद जो परफॉर्मेंस आए टेंस से रिलेटेड वो बिल्कुल टॉप क्लास का आए। तो चलो शुरू करते हैं। टेंस पहले स्टूडेंट जानते हैं कि टेंस होते क्या हैं। स्टूडेंट्स कुछ अंग्रेजी भाषा के ऐसे नियम हैं ये जिनको अगर हम जान लें तो हमें अंग्रेजी भाषा सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। तो टेंस हमें बताते क्या हैं, पहले तो इसके ऊपर आते हैं कि टेंस हमें बताते क्या हैं। स्टूडेंट्स जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं इंग्लिश में तो टेंस हमें बताता है पहला टाइम। टेंस का हिंदी में भी मतलब होता है काल, काल मतलब समय। आपको पता ही है समय को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। एक जो चल रहा है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, एक जो बीत चुका है यानी कि पास्ट टेंस, और एक जो आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स पहला तो जैसे कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, जैसे मैंने हिंदी में वाक्य लिखा कि मैं पत्थर लिख रहा हूँ, तो पहला काम जो टेंस करेगा वो आपको बताएगा कि कौन से समय में ये काम कौन से समय में हुआ है, वर्तमान में हुआ है, पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। दूसरा काम जो टेंस हमें बताता है वो है वर्क, यानी कि वर्क मतलब कार्य, कि कौन सा कार्य हुआ है। टेंस क्या बताता है हमें कि कार्य कौन सा हुआ है। और स्टूडेंट सिर्फ यही नहीं कि कौन सा हुआ है, कार्य कितना हुआ है, कार्य कितना हुआ है ये भी बताता है। जैसे मैं वाक्य अभी एग्जांपल दिया था आपको कि मैं पत्थर लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स एक तो इसने बताया टाइम रहा हूँ, चलो अभी अभी कार्य हो रहा है, ये वर्तमान की ही बात है। दूसरा इसने बताया कि कौन सा कार्य हो रहा है, पत्थर लिखने का। 2 चीज़ें बता दी। तीसरा ये बताता है कि कितना हुआ है, खत्म हो गया कि नहीं हुआ, अभी लिख रहा है या लिख रहा हूँ तो अभी काम चल रहा है, इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। तीसरी नॉलेज जो हमें टेंस देता है सब्जेक्ट की, कि कार्य किया किसने। ठीक है, मैंने किया, तूने किया, उसने किया, किसी और नाम वाले बंदे ने किया, किसने किया। जैसे इसमें किसने किया था, मैं पत्थर लिख रहा हूँ, मैंने किया, तो जो मैं हूँ इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट उसमें भी था, मुन्ना भाई MBBS में, ठीक है, जिसको पैरालाइज हुआ था, कोमा में था शायद, वो कुछ ऐसा था, तो वैसे ही। और चौथा स्टूडेंट्स बताता है ये वर्ब। वर्ब कौन सी यूज है, वर्ब मतलब कार्य से रिलेट कर सकते हो आप इसको, कि जैसे पत्थर लिखना तो पत्थर लिखना, अब इसमें लिखने यानी कि राइट, ठीक है, खेलना यानी कि प्ले। तो आपने ये काम और कर लेना है कि सारी की सारी वर्ब की फॉर्म में जितनी आपको आती हो, याद हो सकती हैं, वो याद कर लेनी है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्योंकि इसमें तीनों फॉर्म्स यूज़ होंगी। प्रेजेंट में फर्स्ट यूज़ करेंगे, पास्ट में सेकंड और थर्ड, और फ्यूचर में फिर फर्स्ट यूज़ होगी। तो वर्ब की फॉर्म में नहीं आएंगी तो आगे आपको चल के बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है टेंसेस जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह से हैं कि जैसे वो किक मूवी का डायलॉग है ना, कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। ठीक है, या फिर जो पुरानी मूवी के डायलॉग्स होते थे कि तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें, और सिर्फ 12 दिन की बात है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अब 12 दिन तक कंटिन्यू वीडियो देखें, अगर उसके बाद नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, अगर पहले से किया हुआ है, या फिर करना भी मत, लेकिन अगर आए फिर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए पहले हम बात करेंगे इसके 3 पार्ट्स की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैंने 12 दिन क्यों बोला स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के भी
4 पार्ट आगे और हैं, ऐसे ही पास्ट के भी और हैं और फ्यूचर के भी और हैं, जिसको हम कल से शुरुआत करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो इससे पहले मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो खत्म करूं, क्योंकि कल से तो मैं डायरेक्ट रूल्स एंड प्रेजेंट टेंस के ऊपर आऊँगा। तो उससे पहले जो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि मैंने एक जगह बात सब्जेक्ट की भी की है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन से आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, जैसे कोई मेरे से पूछे कि हाँ भाई फर्स्ट कौन आया, तो अगर मैं अच्छा इंटेलिजेंट हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं आया। ठीक है, या कौन सी टीम जीती, हमारी जीती। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन में आएंगे दोस्तों, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन में हम यूज़ करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या कौन सा आएगा सब्जेक्ट, आई और वी। ठीक है, मैंने बता एग्जांपल दे दिया कि हाँ भी फर्स्ट कौन आया, मैं आया। कौन सी टीम जीती, हमारी जीती। हमारी बात है तो वी, अकेले की बात है तो आई। सेकंड पर्सन, हाँ भाई चल तू ये बता दे सेकंड कौन आया। अच्छा फर्स्ट तो तू, मैं आया हूँ ना, सेकंड चल सेकंड तू आया है, यानी कि यू। तो सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू। जैसे मेरे से किसी ने पूछा फर्स्ट कौन आया, मैंने बोला मैं आया। सेकंड कौन आया, सेकंड तू आया। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड कौन आया, अब सबके नाम थोड़ी ना पता है हमें, थर्ड कौन आया, वो आया। ठीक है, या वो आई। ये कौन सी टीम जीती, उनकी जीती। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ही, शी। अब दोस्तों लड़कियों के लिए आई ही यूज़ होता है और वी ही यूज़ होता है, ऐसे ही लड़कियों के लिए भी यू ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए। ठीक है, हिट या किसी का नाम हो जाए, जैसे कोई भी नाम हो जाए, राम, श्याम, ठीक है, कुछ भी। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपने भूलने नहीं है। कल से हम बीच में ये टर्म यूज़ किया करेंगे, हाँ जी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर से समझ लो, फर्स्ट पर्सन अपनी बात करेंगे हम, फर्स्ट मैं ही हूँ। सेकंड पर्सन तुम हो, थर्ड पर्सन वो है, पता नहीं कौन है, वो है। ठीक है, तो ये आपने एक तो अपने माइंड में बिठा लेने हैं अच्छे से। और दोस्तों 12 दिन के बाद आप इस काबिल भी हो जाओगे कि किसी भी वाक्य को किसी भी टेंस में कन्वर्ट कर पाओगे। ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता ना, मैं आपको बोलूँ कि हाँ जी भूतकाल में जाओ, कैसे जाएंगे, अभी तो ये से टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भूतकाल, इस वाक्य को भूतकाल में बदल दो, तो आप बदल पाओगे बाय द हेल्प ऑफ टेंस। ठीक है, यूजिंग टेंसेज यू कैन चेंज एनी सेंटेंस इनटू अ पर्टिकुलर टेंस एट एनी टाइम। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आज मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका भविष्य काल में बना होगा, बोलोगे मैं स्कूल जाऊँगा, तो आप बना लोगे कि इसमें इंग्लिश ये थी और उसमें इंग्लिश वो थी। मतलब टेंस के ऊपर आपकी पूरी पकड़ होने वाली है। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन यूजर्स से, ठीक है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी टेंस जो हैं वो एक हवा सा बना हुआ है माइंड में कि नहीं आएंगे कभी हमें, तो एक बार ये 12 दिन की सीरीज़ कंप्लीट ज़रूर करें मेरी, क्योंकि उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि 2 मिनट में टेंस सीखो, बहुत से यूट्यूब चैनल आपको बताएंगे 2 मिनट में सीखो, 3 मिनट में सीखो। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर 2 महीने में सीखो। मैं सिर्फ 12 दिन बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।